आपने कभी सोचा है कि अगर एआई आपकी हर समस्या हल कर दे तो आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी? क्या हम सिर्फ मशीन्स के पीछे दौड़ते रहेंगे या अपनी सोच, समझ और ह्यूमन टच से अलग पहचान बनाएंगे? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है जो एआई कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता? आज की दुनिया इतनी तेज और बदलती हुई है कि हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या स्टार्टअप, हर जगह टेक्नोलॉजी और एआई का प्रभाव साफ दिखाई देता है। क्या आप मानते हैं कि एआई के आगे इंसान कमजोर हो जाएगा या हमारी यूनिकनेस उसे पीछे छोड़ देगी? अनन्या 10वीं की छात्रा है। वो पढ़ाई में एआई का इस्तेमाल करती है। एआई हल्के फुल्के सवाल हल कर देता है, लेकिन नया आइडिया सोचने और किसी समस्या का अलग समाधान निकालने की जिम्मेदारी उसका खुद का है। कभी कभी उसकी माँ पूछती हैं, एआई ने तो होमवर्क कर दिया अनन्या? अनन्या मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ माँ, लेकिन मैंने अपने विचार खुद लगाए हैं। एआई ये नहीं कर सकता। आप सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल आया जो सिर्फ आपकी सोच और इंट्यूशन से बनाया गया हो? आज आप क्या नया सोच सकते हैं जो एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता? क्या आपने कभी अपने क्रिएटिविटी को टेस्ट किया है? इसी शहर में रोहन नाम का युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ऑफिस में एआई टूल्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं। रिपोर्ट्स टू एआई बना देता है, लेकिन क्लाइंट से बातचीत, टीम का मोटिवेशन और नई रणनीति बनाना रोहन का काम है। रोहन इंटरनली सोचता है, अगर एआई सब कर सकता है तो मेरी क्रिएटिविटी कहां दिखेगी? मुझे कुछ अलग करना होगा। आप खुद से सोचिए, आपके छोटे डिसीजंस कितने यूनिक हैं और कौन सा ऐसा निर्णय आज आप ले सकते हैं जो सिर्फ आपकी समझ और अनुभव से आए? कभी सोचा है कि आपकी इंट्यूशन को कितनी जगह दी गई और एआई को कितनी? प्रिया 38 साल की स्टार्टअप फाउंडर है। वो अपनी हेल्थ टेक कंपनी चलाती है। एआई ऐप डेटा ट्रैक करता है, लेकिन यूजर्स से कनेक्ट होना, उनकी भावनाओं को समझना और उनके अनुभव को बेहतर बनाना केवल प्रिया कर सकती है। वो टीम को समझाती है, डेटा देखना आसान है, लेकिन लोगों के दिल तक पहुंचना असली चुनौती है। आप सोचिए, आपके काम में किस जगह ह्यूमन टच सबसे ज्यादा मायने रखता है और क्या आपने आज उसे इस्तेमाल किया? क्या आपने कभी अपने टीम या दोस्तों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में एआई की मदद सिर्फ सपोर्टिव तरीके से ली है और खुद सोचने की जगह रखी है? शर्मा जी 55 साल के रिटायर्ड टीचर एआई बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एआई छात्रों के डाउट्स हैंडल कर सकता है, लेकिन उनका अनुभव और समझ ही स्टूडेंट्स को सही मार्ग दिखाती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके अनुभव से दूसरों को कौन सी सीख मिली जिसे एआई नहीं दे सकता? क्या आपने अपने ज्ञान और अनुभव का सही उपयोग किया या सिर्फ एआई पर भरोसा किया? कभी कभी ऐसा लगता है कि एआई हर जगह सुपीरियर है, लेकिन सोचिए, एआई चाय नहीं बना सकता, दोस्तों के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकता, ऑफिस में बॉस का मूड नहीं समझ सकता। क्या आप मानते हैं कि छोटी छोटी ह्यूमन बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं? क्या आपने आज किसी के साथ छोटी बॉन्डिंग मोमेंट्स में अपनी यूनिकनेस दिखाई? एआई हमारी मदद कर सकता है, रिपोर्ट बना सकता है, लेकिन हमारी सोच, एम्पैथी, क्रिएटिविटी और इंटेग्रिटी हमेशा हमारी रहेंगी। ये एज हमें हर उम्र में अलग बनाती है। छोटे स्टूडेंट्स सोच सकते हैं, आज मैंने कौन सा नया आइडिया लाया जो एआई नहीं कर सकता? ऑफिस प्रोफेशनल सोच सकते हैं, एआई के रिपोर्ट्स के अलावा मेरे डिसीजंस में ह्यूमन टच कहां था? सीनियर सिटीजन रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, मेरे अनुभव से युवा पीढ़ी को कौन सी सीख मिली जिसे एआई नहीं समझ सकता? क्या आप इन सवालों का जवाब अपने आप सोच सकते हैं और एक्शन लेंगे? कभी कभी हल्का हास्य भी मदद करता है। एआई परफेक्ट ईमेल लिख सकता है, लेकिन टीम में बॉन्डिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और ह्यूमन टच नहीं समझ सकता। क्या आप कभी ये महसूस करते हैं कि काम का सबसे मजेदार हिस्सा सिर्फ डेटा नहीं बल्कि लोगों से जुड़ना है? आपके पास बुद्धि और भावना का संगम है, एआई के पास केवल एल्गोरिदम है। जितना आप अपनी सोच और समझ को खोलेंगे, उतना ही आप फ्यूचर रेडी होंगे। आप खुद से सोचिए, क्या आपने आज अपनी सोच और समझ का पूरा इस्तेमाल किया? जैसे ही हम अपने अनुभव और समझ को जोड़ते हैं, एआई केवल हमारा असिस्टेंट बनता है, कॉम्पिटिटर नहीं। यही ह्यूमन एज है जो हमें अलग और मजबूत बनाता है। तो आज से आप छोटे चैलेंजेस ले सकते हैं। एक नया आइडिया सोचिए, एक डिसीजन ऐसा लीजिए जो सिर्फ आपकी समझ पर आधारित हो, या अपने दोस्तों और टीम में किसी इनोवेटिव थॉट को शेयर कीजिए। क्या आप तैयार हैं अपनी स्किल्स को अगले लेवल तक ले जाने के लिए और एआई युग में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए?
क्या आपने कभी सोचा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ इंटेलिजेंस या नॉलेज से नहीं, बल्कि समझ, क्रिएटिविटी और ह्यूमन इंट्यूशन से होती है? एआई कई समस्याओं का इंस्टेंट सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन सही सवाल पूछना, कॉन्टेक्स्ट समझना और निर्णय लेना सिर्फ आपकी ताकत है। क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही आपकी यूनिकनेस बनाती हैं? अनन्या अपने स्कूल प्रोजेक्ट में फास्ट एआई टूल्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब सवाल आता है इस सॉल्यूशन का इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, तो उसका दिमाग और सोच ही काम आती है। वो इंटरनली सोचती है, एआई ने तो बेसिक आंसर दे दिया, लेकिन मेरा इनोवेटिव आइडिया ही ग्रेट डिसाइड करेगा। आप खुद से सोचिए, आपने आज कौन सा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया जो सिर्फ आपकी सोच पर आधारित था? रोहन अपने ऑफिस प्रोजेक्ट में एआई टूल से डेटा एनालाइज करता है, लेकिन जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बदलती है या टीम में डिसएग्रीमेंट होता है, तो सिर्फ एआई नहीं समझ सकता कि किस अप्रोच से काम आसान होगा। रोहन कहता है, एआई मदद करता है, लेकिन सॉल्यूशन का फाइनल स्ट्रक्चर मेरी सोच और टीम कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है। आप अपने काम में एआई को हेल्पर के रूप में कितना यूज कर रहे हैं और कितनी जगह खुद सोचने को दे रहे हैं? प्रिया अपने स्टार्टअप में प्रोडक्ट फीचर को लॉन्च करने से पहले टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है। एआई ने सारे एनालिटिक्स नंबर्स दे दिए, लेकिन कस्टमर बिहेवियर और फीडबैक की सटलिटीज सिर्फ प्रिया और उसकी टीम समझ सकते हैं। वो इंटरनली सोचती है, एआई नंबर्स देख सकता है, लेकिन रियल ह्यूमन रिएक्शंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप सोचिए, आपके डेली लाइफ में कितनी डिसीजन सिर्फ डेटा पर और कितनी ह्यूमन इंसाइट्स पर डिपेंड करती हैं। शर्मा जी अपने रिटायर्ड स्टूडेंट्स को एआई बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स देते हैं, लेकिन जब कोई कॉन्सेप्ट समझना नहीं पाता, तो सिर्फ एम्पैथी और एक्सपीरियंस ही गाइड करता है। क्या आपने कभी खुद को स्टूडेंट या लर्नर की जगह रखा और सोचा कि आपकी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एआई से बेहतर कैसे मदद कर सकती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक और महत्वपूर्ण चीज है क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी। एआई एल्गोरिदम्स स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है, तो आपका यूनिक अप्रोच ही काम आता है। क्या आपने कभी ऐसे मोमेंट का सामना किया जहां आपका सॉल्यूशन एआई से बेहतर निकला? छोटे मिनी चैलेंजेस आप अपनी डेली लाइफ में ले सकते हैं। आज किसी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एआई से पूछें, लेकिन इंप्रूवमेंट या ऑल्टरनेटिव अप्रोच खुद सोचें। अपने फैमिली, फ्रेंड्स या कोलीग्स के साथ डिस्कस करें और देखिए कि आपकी इनसाइट एआई के सजेशन से कैसे अलग है। एआई आपकी मदद कर सकता है, लेकिन रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग ह्यूमन टच, क्रिएटिविटी और जजमेंट से होती है। क्या आप अपने डेली डिसीजंस में ये स्किल कॉन्शियसली यूज कर रहे हैं? क्या आपने कभी अपने सॉल्यूशंस को सिर्फ एआई के सजेशंस तक सीमित रखा है या खुद सोचने की जगह दी है? जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रिफाइंड होगी। एआई असिस्टेंट बन जाएगा, लेकिन डिसीजन मेकर हमेशा आप रहेंगे। क्या आप तैयार हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और एआई युग में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सोचने का तरीका ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है? ओपन माइंडेडनेस यानी नए विचारों और पर्सपेक्टिव्स के लिए तैयार रहना आज एआई युग में आपकी यूनिकनेस को डिफाइन करता है। एआई स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स और पैटर्न्स समझ सकता है, लेकिन नए और अनकन्वेंशनल आइडियाज सिर्फ इंसानी सोच से आते हैं। आप खुद से पूछिए, क्या आपने अपने सोचने के तरीके को फ्लेक्सिबल रखा है या सिर्फ वही सॉल्यूशंस अपनाते हैं जो पहले से फेमिलियर है? अनन्या अपने स्कूल में नए प्रोजेक्ट आइडियाज लेकर आती है। कुछ दोस्त कहते हैं, ये आइडिया तो कॉम्प्लिकेटेड है, एआई इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। अनन्या इंटरनली सोचती है, शायद एआई हैंडल न करे, लेकिन मेरा ओपन माइंडेड अप्रोच नए सॉल्यूशंस ला सकता है। क्या आप अपने लाइफ में ऐसे मोमेंट्स पहचान सकते हैं जहां आपने ओपन माइंडेड अप्रोच अपनाई और नया रास्ता खोजा? रोहन अपने ऑफिस में नए सॉफ्टवेयर टूल्स अडॉप्ट करता है। कुछ कुलीग सोचते हैं, हमेशा वही ट्रेडिशनल मेथड्स ही सेफ हैं। रोहन इंटरनली कहता है, रिस्क लेने से ही इनोवेशन आता है। एआई टूल्स तो सजेशन दे सकते हैं, लेकिन डिसीजन और एक्सपेरिमेंटेशन मेरे हाथ में है। आप सोचिए, आज आपने कौन सा नया तरीका ट्राई किया जो सिर्फ आपके खुले सोचने के दृष्टिकोण से आया? प्रिया अपनी स्टार्टअप टीम में नए प्रोडक्ट फीचर्स एक्सप्लोर करती हैं। कभी कभी पुराने डेटा के बेसिस पर टीम हेजिटेंट होती है, लेकिन ओपन माइंडेड अप्रोच से ही वो इनोवेटिव फीचर लॉन्च कर पाती हैं। वो इंटरनली सोचती है, एआई नंबर्स एनालाइज कर सकता है, लेकिन नया सोचने की हिम्मत सिर्फ हमारी है। क्या आपने अपने काम या स्टडीज में एआई सजेशंस के अलावा खुद नया पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर किया?
शर्मा जी अपने रिटायर्ड स्टूडेंट्स के लिए न्यू लर्निंग टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं। कई स्टूडेंट्स हेजिटेंट होते हैं, लेकिन जब ओपन माइंडेडनेस से अप्रोच किया जाता है तो लर्निंग और एंगेजमेंट दोनों बढ़ते हैं। क्या आपने कभी ऐसे सोल्यूशन अपनाए जो इनिशियली चैलेंजिंग या अनयूजुअल लगे, लेकिन ओपन माइंडेड अप्रोच से काम कर गए? ओपन माइंडेडनेस का मतलब सिर्फ नए आइडियाज एक्सेप्ट करना नहीं है, बल्कि उनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना भी है। एआई आपको आइडियाज और डेटा दे सकता है, लेकिन उन्हें जज करना, अप्लाई करना और इंप्रूव करना केवल आपकी ह्यूमन थिंकिंग से होता है। क्या आप कॉन्शियसली अपने सोचने के तरीके में फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं? छोटे मिनी चैलेंजेस आप आज अपनी डेली लाइफ में ले सकते हैं। एआई की सजेशंस को देखें, लेकिन खुद ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस भी एक्सप्लोर करें। दोस्तों या कोलीग्स के साथ डिस्कस करें और देखें कि आपके पर्सपेक्टिव एआई के आइडिया से कैसे अलग और बेटर है। एआई आपकी मदद कर सकता है, लेकिन रियल इनोवेशन और ओपन माइंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग ह्यूमन थिंकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी से होती है। क्या आप तैयार हैं अपने माइंड को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और एआई युग में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ धार्मिक प्रैक्टिस नहीं, बल्कि अपने अंदर अवेयरनेस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का तरीका है? एआई जितना एडवांस्ड हो जाए, वो हमारी इनर क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और माइंडफुलनेस को महसूस नहीं कर सकता। क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आपकी आत्मा या इनर सेल्फ को किस तरह गाइड करता है? अनन्या सुबह मेडिटेशन करती है। कुछ लोग कहते हैं इतना समय क्यों वेस्ट कर रही हो, एआई तो स्टडी शेड्यूल रेडी कर देगा। अनन्या इंटरनली सोचती है, एआई मदद कर सकता है, लेकिन मेरी फोकस और कामनेस सिर्फ मैं ही मैनेज कर सकती हूँ। क्या आप अपने दिन में ऐसे मोमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां आपने कॉन्शियसली इनर पीस या माइंडफुलनेस महसूस किया? रोहन अपने हेक्टिक ऑफिस शेड्यूल में कभी-कभी स्ट्रेस महसूस करता है। एआई रिमाइंडर्स और टूल्स उसे मैनेज करने में हेल्प करते हैं, लेकिन डीप रिफ्लेक्शन और सेल्फ कंट्रोल सिर्फ उसकी खुद की सोच और अवेयरनेस से आता है। वो सोचता है, एआई मेरी टास्क ऑर्गेनाइज कर सकता है, लेकिन मेरी मेंटल क्लैरिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सोचिए, आपने अपने इमोशंस और थॉट्स को मैनेज करने के लिए आज क्या किया? प्रिया अपने स्टार्टअप में लॉन्ग वर्किंग आवर्स के बीच मोमेंट्स निकालकर अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करती है। ये उसे डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी और पेशेंस देती है। एआई फीडबैक और डेटा दे सकता है, लेकिन इनर गाइडेंस केवल प्रिया खुद से पा सकती है। क्या आपने अपने अंदर ऐसी क्लैरिटी बनाई है जो सिर्फ आपके एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन से आती हो? शर्मा जी रिटायर्ड लाइफ में डेली रिफ्लेक्शन और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं। एआई उन्हें डेली प्रॉम्प्ट्स दे सकता है, लेकिन जेन्युइन सेल्फ अवेयरनेस और पीस सिर्फ उनका इंटरनल प्रैक्टिस पैदा करता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपके इनर थॉट्स और फीलिंग्स का नर्चर करना आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस में कितना योगदान देता है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ कामनेस नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करना भी है। एआई को इमोशंस और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस समझने की कैपेबिलिटी नहीं है। आप खुद से पूछिए, आज आपने अपनी इंट्यूशन और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का कितना इस्तेमाल किया? छोटे मिनी चैलेंजेस आप आज अपने डेली लाइफ में ले सकते हैं। 5 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने थॉट्स ऑब्जर्व करें, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाएं या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन पर कामली सोचें। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी इनर क्लैरिटी ने आपकी डिसीजन मेकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस किया? एआई आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, लेकिन आपकी इनर स्ट्रेंथ, पेशेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस हमेशा आपके अंदर रहेंगे। क्या आप तैयार हैं अपने इनर सेल्फ को मजबूत करने और एआई युग में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि सेल्फ अवेयरनेस और इंटेग्रिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो एआई कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता? एआई आपकी स्किल्स एनालाइज कर सकता है, डेटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन आपका एथिकल कंपास, आपकी ऑनेस्टी और आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन सिर्फ आपकी अपनी जिम्मेदारी है। क्या आपने अपने डिसीजंस में हमेशा इंटेग्रिटी बनाए रखी है या सिर्फ एआई के गाइडेंस पर भरोसा किया है? अनन्या अपने स्कूल असाइनमेंट्स में एआई से मदद लेती है, लेकिन फाइनल सबमिशन के समय वो इंटरनली सोचती है, मैंने क्या खुद समझा और क्या एआई ने दिया? ये सेल्फ अवेयरनेस उसे सही रास्ता दिखाती है। आप खुद से पूछिए, क्या आपने आज कोई ऐसा मोमेंट देखा जहां आपकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी टेस्टेड हुई? रोहन ऑफिस में क्लाइंट प्रोजेक्ट हैंडल करता है। एआई ने एनालिसिस तैयार कर दिया, लेकिन क्लाइंट को सही फीडबैक देना, मिस्टेक स्वीकार करना और टीम को ट्रांसपेरेंट अपडेट देना सिर्फ उसका काम है। वो इंटरनली कहता है,
एआई परफेक्ट रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन मेरी इंटेग्रिटी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लाती है। क्या आप अपने काम में ऐसी मोमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां सिर्फ आपका एथिकल चॉइस ही सबसे महत्वपूर्ण था? प्रिया अपनी स्टार्टअप में एम्प्लॉयज के साथ ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मेंटेन करती है। एआई रिपोर्ट तो नंबर्स दिखा सकता है, लेकिन टीम के ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स सिर्फ प्रिया की इंटेग्रिटी और सेल्फ अवेयरनेस से बने रहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स और करियर में आपकी इंटेग्रिटी कितनी इंपैक्टफुल रही है? शर्मा जी रिटायर्ड टीचर हैं और मेंटरिंग करते हैं। एआई स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व कर सकता है, लेकिन उनका एथिकल गाइडेंस और फेयरनेस ही स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाती है। क्या आपने कभी देखा कि आपका डिसीजन सिर्फ ऑनेस्टी और वैल्यूज पर आधारित था और एआई इसे समझ नहीं सकता? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आप खुद को जानें, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझें और अपने एक्शंस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इंटेग्रिटी का मतलब है कि आपके एक्शंस हमेशा आपके प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के अनुरूप हों। एआई एल्गोरिथमिकली स्मार्ट हो सकता है, लेकिन ह्यूमन कैरेक्टर और एथिकल चॉइसेस उसे कभी रिप्लिकेट नहीं कर सकते। छोटे मिनी चैलेंजेस आप आज ले सकते हैं। एक डिसीजन ऐसा लीजिए जिसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका हो, चाहे एआई आपको सजेस्ट करे या नहीं। रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आपने अपने इनर कंपास को फॉलो किया या सिर्फ कन्वीनियंस और एआई एडवाइस पर निर्भर रहे? एआई आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस और इंटेग्रिटी हमेशा आपकी आइडेंटिटी और ह्यूमन नेचर को डिफाइन करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपने इंटरनल कंपास को मजबूत करने और एआई युग में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि आज की दुनिया इतनी तेज बदल रही है कि जो स्किल्स कल काम आ रही थी वे आज ऑब्सोलीट हो सकती हैं? कंटिन्यूअस लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी ही वो ह्यूमन एज है जो एआई के साथ भी आपको आगे रखती है। क्या आपने खुद से पूछा है कि आप कितना सीखने के लिए तैयार हैं और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अपनी थिंकिंग और स्किल्स में? अनन्या अपनी पढ़ाई में नए टूल्स और टेक्निक सीखती है। एआई उसे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसका क्यूरियोसिटी और विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट ही उसे रियल लर्निंग देती है। आप खुद से सोचिए, आपने आज कौन सा नया स्किल या कॉन्सेप्ट सीखा जो सिर्फ एआई की मदद से नहीं बल्कि आपकी क्यूरियोसिटी से आया? रोहन ऑफिस में नए सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स अडॉप्ट करता है। एआई कुछ प्रोसेसेस ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन एडेप्टेबिलिटी, नए टूल्स को इफेक्टिवली यूज करना और बदलाव के अनुसार अपने वर्कफ्लो को एडजस्ट करना सिर्फ उसका काम है। क्या आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में कितना फ्लेक्सिबल हैं और कैसे बदलाव के साथ खुद को अपडेट कर रहे हैं? प्रिया अपनी स्टार्टअप में मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर के अनुसार प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज बदलती रहती है। एआई डेटा प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन नए ट्रेंड्स के अनुसार स्ट्रैटेजीज बदलना और रिस्क लेना सिर्फ प्रिया और उसकी टीम कर सकती है। क्या आपने अपने करियर या पर्सनल लाइफ में रिसेंटली कोई बदलाव कॉन्शियसली अडॉप्ट किया है? शर्मा जी रिटायर्ड टीचर हैं और नए लर्निंग टेक्निक्स एक्सप्लोर करते हैं। एआई सजेशंस दे सकता है, लेकिन रियल एडेप्टेबिलिटी उनके खुद की विलिंगनेस और ओपन माइंडेडनेस से आती है। आप सोचिए, आपने कितनी बार अपने तरीके बदलकर बेहतर रिजल्ट्स पाए? कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब सिर्फ न्यू नॉलेज एक्वायर करना नहीं है, बल्कि उसे अपने लाइफ और वर्क में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है। एआई टूल सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग माइंडसेट और एडेप्टेबिलिटी सिर्फ ह्यूमन क्वालिटी है। क्या आप खुद से सवाल कर रहे हैं कि आपकी डेली लर्निंग और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी मजबूत है? छोटे मिनी चैलेंजेस आप आज ले सकते हैं। एक नया स्किल या हैबिट सीखें, एआई के सजेशंस को चेक करें, लेकिन खुद एक्सपेरिमेंट करें। रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपने एडेप्टेबिलिटी का सही इस्तेमाल किया या सिर्फ कन्वीनियंस के लिए एआई पर रिलाई किया। एआई आपकी स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ह्यूमन एज को डिफाइन करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी लर्निंग माइंडसेट और फ्लेक्सिबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और एआई युग में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन ही वो क्वालिटीज हैं जो एआई के सामने इंसान को अलग बनाती हैं? एआई स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स और डेटा एनालाइज कर सकता है, लेकिन नए और ओरिजिनल आइडियाज सिर्फ हमारी सोच, क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन से आते हैं। आप खुद से पूछिए, क्या आपने आज कुछ नया सोचा या किया जो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का परिणाम था? अनन्या अपने स्कूल प्रोजेक्ट में क्रिएटिव इलस्ट्रेशंस और इनोवेटिव प्रेजेंटेशन आइडियाज ऐड करती है।
एआई बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन यूनिक आइडियाज सिर्फ उसकी अपनी सोच से आते हैं। क्या आपने अपने डेली वर्क या स्टडीज में क्रिएटिविटी को कॉन्शियस तरीके से इस्तेमाल किया है? रोहन ऑफिस में नए फीचर्स या सॉल्यूशंस डिजाइन करता है। एआई एनालिसिस और सजेशंस दे सकता है, लेकिन फाइनल डिजाइन और इनोवेटिव अप्रोच सिर्फ उसका विजन और एक्सपेरिमेंटेशन ला सकते हैं। वो इंटरनली सोचता है, एआई टेम्पलेट्स दे सकता है, लेकिन मेरे यूनिक आइडियाज ही प्रोडक्ट को अलग बनाते हैं। आप सोचिए, अपने वर्क में आप कितनी जगह इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को अलाउ करते हैं। प्रिया अपनी स्टार्टअप में नए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करती है। एआई ट्रेंड्स और डेटा एनालाइज कर सकता है, लेकिन नोवेल आइडियाज और कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशंस सिर्फ उसकी अपनी सोच और ऑब्जर्वेशन से आते हैं। क्या आपने कभी अपनी थिंकिंग को फ्री रखा है बिना एआई या डेटा कंस्ट्रेंट्स के और देखा कि कौन सा नया आइडिया जनरेट हुआ? शर्मा जी रिटायर्ड टीचर हैं और टीचिंग मेथड्स में इनोवेशन लाते हैं। एआई स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्ड कंटेंट दे सकता है, लेकिन इंटरैक्टिव और एंगेजिंग मेथड्स सिर्फ उनके क्रिएटिविटी और इंट्यूशन से पॉसिबल हैं। क्या आप अपने वर्क या पर्सनल लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां आपने अनकन्वेंशनल सॉल्यूशंस अपनाए और सफलता पाई? क्रिएटिविटी और इनोवेशन का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, न्यू पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना और फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानना। एआई आपको सजेशंस दे सकता है, लेकिन इमेजिनेटिव थिंकिंग और रिस्क टेकिंग हमेशा आपकी ह्यूमन क्वालिटी है। क्या आप खुद से सवाल कर रहे हैं कि आपकी डेली लाइफ में कितनी जगह आपने ओरिजिनल आइडियाज और क्रिएटिव थिंकिंग को दिया है? छोटे मिनी चैलेंजेस आप आज ले सकते हैं। एक नया अप्रोच ट्राई करें, एक अनकन्वेंशनल आइडिया सोचें, या एआई के सजेशंस के अलावा अपने खुद के आइडियाज इंप्लीमेंट करें। रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आपने अपनी क्रिएटिविटी को फुली अनलीश किया या सिर्फ फैमिलियर पैटर्न्स को फॉलो किया? एआई आपकी एफिशिएंसी और एनालिसिस बढ़ा सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी और इनोवेशन आपकी यूनिकनेस और ह्यूमन एज को डिफाइन करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपने इमेजिनेशन और इनोवेटिव थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और एआई युग में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू और एम्पैथी ही वो क्वालिटीज हैं जो एआई के सामने इंसान को अलग बनाती हैं? एआई डेटा एनालाइज कर सकता है, इमोशंस डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से समझना, महसूस करना और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना सिर्फ हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटी है। आप खुद से पूछिए, क्या आपने आज अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को समझने की कोशिश की? अनन्या अपने स्कूल फ्रेंड्स के फीलिंग्स को समझती है। एआई फ्रेंड सजेशंस दे सकता है, लेकिन दूसरों के इमोशंस को महसूस करना और सही तरीके से रिएक्ट करना सिर्फ उसका खुद का काम है। क्या आपने कभी कॉन्शियसली किसी का मूड समझा और अपनी वर्ड्स या एक्शन से उन्हें सपोर्ट किया? रोहन ऑफिस में टीम डायनामिक्स को हैंडल करता है। एआई डेटा रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस स्टैट्स प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन टीम मेंबर्स के पर्सनल चैलेंजेस और मोटिवेशन सिर्फ उसका एम्पैथी और ईक्यू समझ सकती है। वो इंटरनली सोचता है, एआई नंबर्स देख सकता है, लेकिन कलीग के स्ट्रेस या एक्साइटमेंट को समझना मेरी ह्यूमन स्किल है। आप सोचिए, आपने आज कितनी बार अपने कलीग्स या फ्रेंड्स की फीलिंग्स को समझकर डिसीजन लिया? प्रिया अपनी स्टार्टअप में क्लाइंट्स और टीम के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाती है। एआई क्लाइंट हिस्ट्री और डेटा प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट, केयर और इमोशनल कनेक्शन सिर्फ प्रिया के ह्यूमन इंटरैक्शन से बनते हैं। क्या आपने कभी अपने वर्क या पर्सनल लाइफ में किसी के लिए एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग दिखाई जो एआई नहीं कर सकता? शर्मा जी रिटायर्ड टीचर हैं और मेंटरिंग करते हैं। एआई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, लेकिन उन्हें मोटिवेट करना, कॉन्फिडेंस देना और इंस्पायर करना सिर्फ उनका ईक्यू और एम्पैथी ही कर सकती है। क्या आपने कभी देखा कि आपका अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट किसी के सक्सेस या हैप्पीनेस में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना और दूसरों के इमोशंस को समझकर सही रिस्पॉन्स देना। एआई इमोशंस डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन जेन्युइन कनेक्शन और केयरिंग बिहेवियर सिर्फ ह्यूमन टच से आता है। क्या आप खुद से सवाल कर रहे हैं कि आपने अपनी डेली लाइफ में कितनी बार अपनी एम्पैथी और ईक्यू को यूज किया है? छोटे मिनी चैलेंजेस आप आज ले सकते हैं। किसी कलीग या फ्रेंड के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, किसी की मदद एम्पैथिकली करें, या किसी सिचुएशन में काम और सपोर्टिव रहने की प्रैक्टिस करें।
रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आपने अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को कॉन्शियसली मैनेज किया या सिर्फ हैबिचुअल रिएक्शंस दे दिए? एआई आपकी एफिशिएंसी और एनालिसिस बढ़ा सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी आपकी रिलेशनशिप्स, इन्फ्लुएंस और ह्यूमन एज को डिफाइन करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी इमोशंस और एम्पैथी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और एआई युग में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग ही वो स्किल्स हैं जो एआई के सामने इंसान को अलग बनाती हैं? एआई एनालिसिस कर सकता है, ऑप्शन सजेस्ट कर सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेना और उसमें लॉजिक, रीजनिंग और ह्यूमन जजमेंट अप्लाई करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। आप खुद से पूछिए, क्या आपने आज कोई ऐसा डिसीजन लिया जो सिर्फ आपकी सोच और अंडरस्टैंडिंग से आया? अनन्या अपने स्कूल प्रोजेक्ट में कई सॉल्यूशंस एनालाइज करती है। एआई फास्ट कैलकुलेशंस और सजेशंस दे सकता है, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन अडॉप्ट करना है और क्यों, ये सिर्फ उसकी रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग तय करती है। क्या आपने कभी अपने स्कूल या वर्क में ऐसे डिसीजन मोमेंट्स अनुभव किए हैं जहां आपकी लॉजिकल रीजनिंग ने आउटकम डिसाइड किया? रोहन ऑफिस में क्लाइंट के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करता है। एआई डेटा और ट्रेंड्स प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन रिस्क्स, प्रायोरिटीज और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट असेस करना सिर्फ उसकी ह्यूमन जजमेंट से पॉसिबल है। वो इंटरनली सोचता है, एआई नंबर्स दिखा सकता है, लेकिन सही डिसीजन लेना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सोचिए, आपके डेली वर्क या पर्सनल लाइफ में कौन से डिसीजंस थे जहां सिर्फ ह्यूमन जजमेंट काम आया और एआई फेल हो सकता था? प्रिया अपनी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट और रिसोर्स एलोकेशन डिसाइड करती है। एआई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और प्रोजेक्शंस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इंट्यूशन, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और टीम कैपेबिलिटी के बैलेंस का जजमेंट सिर्फ प्रिया के क्रिटिकल थिंकिंग से आता है। क्या आपने कभी अपने डिसीजंस में एआई एडवाइस के अलावा अपने खुद की सोच और एनालिसिस अप्लाई किया है? शर्मा जी रिटायर्ड टीचर हैं और स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने के लिए टीचिंग स्ट्रैटेजीज एडॉप्ट करते हैं। एआई सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकता है, लेकिन किस स्टूडेंट के लिए कौन सा अप्रोच इफेक्टिव होगा, ये सिर्फ उनका क्रिटिकल थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन डिसाइड करती है। क्या आपने कभी देखा कि आपका सही जजमेंट किसी के लर्निंग या ग्रोथ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है? डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है ऑप्शंस इवैल्यूएट करना, कॉन्सिक्वेंसेस समझना और फाइनल चॉइस अपने रीजनिंग और वैल्यूज के बेसिस पर लेना। एआई टूल्स डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉजिक और ह्यूमन जजमेंट सिर्फ हमारे पास है। क्या आप खुद से सवाल कर रहे हैं कि आपके डिसीजंस में कितनी रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग यूज हुई है? छोटे मिनी चैलेंजेस आप आज ले सकते हैं। एआई सजेशंस देखें, लेकिन फाइनल डिसीजन खुद लें। किसी प्रॉब्लम के लिए 3 ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन सोचें और क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आपने अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को फुली यूज किया या सिर्फ कन्वीनियंस के लिए एआई पर रिलाई किया? एआई आपकी स्पीड और एनालिसिस बढ़ा सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी ह्यूमन एज और यूनिकनेस को डिफाइन करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी रीजनिंग और जजमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और एआई युग में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि लीडरशिप और इन्फ्लुएंस सिर्फ पोजीशन या अथॉरिटी से नहीं आते, बल्कि आपकी सोच, एग्जाम्पल सेटिंग और ह्यूमन कनेक्शन से बनते हैं? एआई स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस और सजेशंस दे सकता है, लेकिन इंस्पायर करना, मोटिवेट करना और सही इन्फ्लुएंस डालना सिर्फ ह्यूमन टच से पॉसिबल है। आप खुद से पूछिए, क्या आपने आज किसी को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया या पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया? अनन्या अपने स्कूल ग्रुप प्रोजेक्ट में लीडर बनती हैं। एआई प्रोजेक्ट प्लान और रोल्स सजेस्ट कर सकता है, लेकिन टीम को इनकरेज करना, डिसएग्रीमेंट्स हैंडल करना और कॉन्फिडेंस देना सिर्फ अनन्या की ह्यूमन लीडरशिप से आता है। क्या आपने कभी किसी सिचुएशन में सिर्फ अपने एटीट्यूड और अप्रोच से टीम या फ्रेंड्स को गाइड किया है? रोहन ऑफिस में टीम लीड है। एआई एनालिटिक्स और प्रोग्रेस ट्रैकिंग प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन एम्पैथी, मोटिवेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिर्फ उसकी लीडरशिप और ह्यूमन जजमेंट से पॉसिबल है। वो इंटरनली सोचता है, एआई मुझे डेटा दिखा सकता है, लेकिन टीम को इंस्पायर्ड और एंगेज्ड रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सोचिए, आपने अपने वर्क प्लेस या पर्सनल लाइफ में कितनी बार अपने एक्शन से इन्फ्लुएंस दिखाया? प्रिया स्टार्टअप में अपनी टीम और क्लाइंट्स को इन्फ्लुएंस करती है।
एआई कस्टमर बिहेवियर और मार्केट ट्रेंड्स दिखा सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और ऑथेंटिक लीडरशिप सिर्फ प्रिया की ह्यूमन स्किल से बनते हैं। क्या आपने कभी अपने टीम या कॉलीग्स के डिसीजंस में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है? शर्मा जी रिटायर्ड टीचर हैं और मेंटरिंग करते हैं। एआई स्टूडेंट्स के डाउट्स और एक्सरसाइजेस हैंडल कर सकता है, लेकिन उन्हें इंस्पायर करना और लर्निंग पैशन डेवलप करना सिर्फ उनका ह्यूमन लीडरशिप बनाता है। क्या आपने कभी देखा कि आपका एनकरेजमेंट किसी के सक्सेस या ग्रोथ में इंपैक्टफुल रहा है? लीडरशिप और इन्फ्लुएंस का मतलब है एग्जाम्पल सेट करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, एम्पैथी दिखाना और दूसरों को एम्पावर करना। एआई टूल्स डायरेक्शन और डेटा दे सकते हैं, लेकिन रियल इन्फ्लुएंस और लीडरशिप सिर्फ ह्यूमन क्वालिटीज से आती है। कि आप खुद से सवाल कर रहे हैं कि आपके डेली इंटरैक्शंस में आपने कितना लीडरशिप और इन्फ्लुएंस दिखाया? छोटे मिनी चैलेंजेस आप आज ले सकते हैं। किसी कॉलीग, फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर करने की कोशिश करें, पॉजिटिव फीडबैक दें या अपनी टीम के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आपने एआई की एफिशिएंसी के साथ साथ अपने लीडरशिप क्वालिटीज को भी बैलेंस किया? एआई आपकी स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, लेकिन लीडरशिप और इन्फ्लुएंस आपकी ह्यूमन एज और यूनिकनेस को डिफाइन करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी लीडरशिप स्किल्स और इन्फ्लुएंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और एआई युग में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग ही वो ह्यूमन क्वालिटीज हैं जो एआई के सामने इंसान को अलग बनाती हैं? एआई कनेक्शन सजेस्ट कर सकता है, कम्युनिकेशन स्ट्रीमलाइन कर सकता है, लेकिन रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, ट्रस्ट क्रिएट करना और म्यूचुअली बेनिफिशियल कोलैबोरेशंस करना सिर्फ ह्यूमन टच से पॉसिबल है। आप खुद से पूछिए, क्या आपने आज किसी के साथ मीनिंगफुल कोलैबोरेशन की कोशिश की? अनन्या अपने स्कूल प्रोजेक्ट में टीम मेंबर्स के साथ आइडियाज एक्सचेंज करती है। एआई रिसोर्सेज और सजेशंस दे सकता है, लेकिन डिस्कशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन, फीडबैक देना और क्रिएटिविटी शेयर करना सिर्फ उसका ह्यूमन कोलैबोरेशन स्किल है। क्या आपने कभी अपने स्कूल या पर्सनल लाइफ में टीम वर्क में अपनी कंट्रीब्यूशन कॉन्शियसली मैक्सिमाइज की? रोहन ऑफिस में क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ प्रोजेक्ट्स हैंडल करता है। एआई प्रोजेक्ट टाइमलाइंस और रिसोर्सेज मैनेज कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करना, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना और जॉइंट डिसीजंस लेना सिर्फ ह्यूमन कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन से पॉसिबल है। आप सोचिए, आपने अपने टीम में कितनी बार इनिशिएटिव लिया और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की? प्रिया स्टार्टअप में नेटवर्किंग इवेंट्स और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। एआई कनेक्शंस रेकमेंड कर सकता है, लेकिन मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, रैपोर्ट बिल्ड करना और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स मेंटेन करना सिर्फ उसका ह्यूमन एफर्ट है। क्या आपने कभी अपने प्रोफेशनल या पर्सनल नेटवर्क में एक्टिवली वैल्यू ऐड किया है? शर्मा जी रिटायर्ड टीचर हैं और मेंटरशिप प्रोग्राम में न्यू टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। एआई टूल्स सजेशंस और रिसोर्सेज दे सकते हैं, लेकिन शेयर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस और म्यूचुअल ग्रोथ सिर्फ ह्यूमन कोलैबोरेशन से पॉसिबल है। क्या आपने कभी देखा कि आपकी सपोर्ट और गाइडेंस ने किसी के लर्निंग या सक्सेस में इंपैक्ट डाला? कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग का मतलब है शेयर्ड गोल्स के लिए एक साथ काम करना, नॉलेज एक्सचेंज करना और रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। एआई टूल्स एफिशिएंसी और डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शंस और इफेक्टिव कोलैबोरेशन सिर्फ आपकी ह्यूमन एज से आते हैं। क्या आप खुद से सवाल कर रहे हैं कि आपके डेली इंटरैक्शंस में आपने कितना कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग किया? छोटे मिनी चैलेंजेस आप आज ले सकते हैं। किसी कॉलीग, फ्रेंड या एक्वेंटेंस के साथ नॉलेज या आइडियाज शेयर करें, नए प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट से जुड़ें या अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करें। रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आपने एआई एफिशिएंसी के साथ अपनी कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग स्किल्स भी मैक्सिमाइज की? एआई आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, लेकिन कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग आपकी ह्यूमन एज और यूनिकनेस को डिफाइन करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी कोलैबोरेटिव और नेटवर्किंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और एआई युग में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि समय और प्रोडक्टिविटी का सही मैनेजमेंट ही आज की तेज दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? एआई रिमाइंडर्स, स्केड्यूल्स और ऑटोमेशन दे सकता है, लेकिन प्रायोरिटीज सेट करना, डिस्ट्रैक्शंस मैनेज करना और फोकस्ड रहना सिर्फ आपका ह्यूमन स्किल है। आप खुद से पूछिए, क्या आपने आज अपने समय का सही इस्तेमाल किया या बस एआई पर डिपेंड रहे? अनन्या अपनी स्कूल स्टडीज में टाइम ब्लॉक्स और स्टडी स्केड्यूल फॉलो करती है। एआई तो रिमाइंडर्स और नोट्स ऑर्गेनाइज कर सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन, टास्क कंप्लीशन और प्रोक्रेस्टिनेशंस अवॉइड करना सिर्फ उसकी पर्सनल डिसिप्लिन से पॉसिबल है। क्या आपने कभी कॉन्शियसली अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज किया और टाइम एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट किया? रोहन ऑफिस में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल करता है। एआई टूल्स वर्कलोड ट्रैक कर सकते हैं,
लेकिन रियल फोकस, टाइमली डिसीजंस और पर्सनल एफिशिएंसी सिर्फ उसका ह्यूमन एफर्ट डिफाइन करता है। वो इंटरनली सोचता है, एआई मुझे स्ट्रक्चर दे सकता है, लेकिन डेडलाइंस मीट करना और क्वालिटी मेंटेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सोचिए, आपने आज अपने वर्क लाइफ बैलेंस और टाइम एलोकेशन को कैसे मैनेज किया? प्रिया स्टार्टअप में टीम की प्रोडक्टिविटी और वर्कफ्लो ऑप्टिमाइज करती है। एआई डेटा और इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन कौन सा टास्क किसको असाइन करना है और कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, ये सिर्फ उसका ह्यूमन जजमेंट और प्लानिंग डिसाइड करती है। क्या आपने कभी अपने वर्क या पर्सनल प्रोजेक्ट्स में खुद ऑप्टिमाइज किया और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई? शर्मा जी रिटायर्ड टीचर हैं और डेली टीचिंग और मेंटरिंग एक्टिविटीज मैनेज करते हैं। एआई रिमाइंडर्स दे सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स के नीड्स और पर्सनल पेस के अनुसार शेड्यूल एडजस्ट करना सिर्फ उनका ह्यूमन स्किल है। क्या आपने कभी देखा कि आपके टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन स्किल्स ने किसी के लर्निंग या वर्क आउटकम को डायरेक्टली इंप्रूव किया? टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी का मतलब है टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से प्लान करना, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना और हाई प्रायोरिटी वर्क पर फोकस रखना। एआई टूल्स सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रू एफिशिएंसी, डिसिप्लिन और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग सिर्फ आपके पास है। क्या आप खुद से सवाल कर रहे हैं कि आपकी डेली लाइफ में आपने कितनी बार अपने फोकस और टाइम एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया है? छोटे मिनी चैलेंजेस आप आज ले सकते हैं। एक टास्क लिस्ट बनाएं, अपने प्रायोरिटी टास्क्स आइडेंटिफाई करें और एआई टूल्स की मदद से एफिशिएंसी बढ़ाएं, लेकिन खुद डिसिप्लिन और फोकस रखें। रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आपने अपने प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को फुली यूटिलाइज किया या बस ऑटोमेशन पर रिलाई किया? एआई आपकी स्पीड और रिमाइंडर्स बढ़ा सकता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी आपकी ह्यूमन एज और यूनिकनेस को डिफाइन करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी एफिशिएंसी और टाइम स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और एआई युग में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि रेजिलियंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट ही वो ह्यूमन स्किल्स हैं जो एआई के सामने हमारी सबसे बड़ी ताकत बनाती हैं? एआई कई रेपिटेटिव टास्क्स और प्रेशर हैंडल कर सकता है, लेकिन इमोशनल रेजिलियंस, कोपिंग मैकेनिज्म्स और इनर बैलेंस सिर्फ हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटी है। आप खुद से पूछिए, क्या आपने आज अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ और कोपिंग स्किल्स को टेस्ट किया? अनन्या अपने स्कूल एग्जाम्स और प्रोजेक्ट डेडलाइंस में स्ट्रेस फील करती है। एआई स्केड्यूल और रिमाइंडर्स दे सकता है, लेकिन काम रहना, चैलेंजेस का सामना करना और खुद को मोटिवेट करना सिर्फ उसकी पर्सनल रेजिलियंस से पॉसिबल है। क्या आपने कभी कॉन्शियसली अपनी स्ट्रेस लेवल्स मैनेज किए और टफ सिचुएशंस में फोकस्ड रहे? रोहन ऑफिस में टाइट डेडलाइंस और क्लाइंट प्रेशर हैंडल करता है। एआई डेटा और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कर सकता है, लेकिन पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल और पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ उसकी ह्यूमन रेजिलियंस डिफाइन करते हैं। वो इंटरनली सोचता है, एआई डेडलाइंस और प्रोग्रेस दिखा सकता है, लेकिन स्ट्रेस मैनेज करना और मेंटल बैलेंस मेंटेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सोचिए, आपने अपने स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में कितनी बार काम रहकर सिचुएशन को हैंडल किया? प्रिया स्टार्टअप में मल्टीपल चैलेंजेस और फेलियर्स फेस करती है। एआई एनालिसिस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन फेलियर से सीखना, टीम को मोटिवेट करना और बाउंस बैक करना सिर्फ उसका ह्यूमन रेजिलियंस स्किल है। क्या आपने कभी अपने फेलियर्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में बदलने की कोशिश की? शर्मा जी रिटायर्ड टीचर हैं और स्टूडेंट्स के अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस और सिचुएशंस मैनेज करते हैं। एआई सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकता है, लेकिन पेशेंस, एम्पैथी और स्ट्रेस कंट्रोल सिर्फ उनका ह्यूमन स्किल है। क्या आपने देखा कि आपके काम और रेजिलिएंट बिहेवियर ने किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया? रेजिलियंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशंस में काम रहना, चैलेंजेस का सामना करना, मिस्टेक से सीखना और मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखना। एआई टूल्स सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ और कोपिंग मैकेनिज्म्स सिर्फ आपकी ह्यूमन एज से आती हैं। क्या आप खुद से सवाल कर रहे हैं कि आपने अपनी डेली लाइफ में कितनी बार रेजिलियंस और स्ट्रेस कंट्रोल प्रैक्टिस किया या बस एक्सटर्नल हेल्प पर रिलाई किया? छोटे मिनी चैलेंजेस आप आज ले सकते हैं। किसी स्ट्रेसफुल टास्क या सिचुएशन में कामली अप्रोच करें, डीप ब्रीदिंग या शॉर्ट माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करें और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव मेंटेन करें। रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आपने अपने रेजिलियंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स को फुली यूटिलाइज किया या बस एक्सटर्नल हेल्प पे रिलाई किया? एआई आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, लेकिन रेजिलियंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी ह्यूमन एज और यूनिकनेस को डिफाइन करेंगे।
क्या आप तैयार हैं अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ और कोपिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और एआई युग में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए? क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? एआई आपके लिए हजारों ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज दिखा सकता है, लेकिन ये तय करना कि आपके दिल की गहराइयों में कौन सा सपना छुपा है, कौन सी दिशा आपके लिए सही है, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बिना विजन और पर्पस के इंसान ऐसे है जैसे कोई जहाज समुद्र में बिना कंपस के तैर रहा हो। अनन्या फ्यूचर करियर ऑप्शन सोचती है। एआई उसे सजेस्ट करता है डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर, साइंटिस्ट। बट असली क्वेश्चन यह है कि क्या ये उसके दिल की आवाज है या सोसाइटी का दबाव? वो इंटरनली पूछती है, मैं वो बनना चाहती हूँ जो मेरी आइडेंटिटी को डिफाइन करे, ना कि सिर्फ वो जो एआई रेकमेंड करे। आपने कभी ये सोचा है कि आपकी जिंदगी का पाथ आप खुद चुन रहे हैं या बस दुनिया के ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं? रोहन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हाई सैलरी और प्रमोशंस पा चुका है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन है। एआई उसे बता सकता है कि किस सेक्टर में ग्रोथ है, किस जॉब में ज्यादा पर्क्स हैं, लेकिन हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट का जवाब सिर्फ उसकी आत्मा जानती है। वो सोचता है, क्या मेरी जिंदगी का पर्पस सिर्फ एक्सेल शीट्स और टारगेट्स तक ही सीमित है, या मुझे कुछ ऐसा करना है जो सोसाइटी पर असर डाले? आप सोचिए, आपके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा है या उसके साथ साथ कंट्रीब्यूशन भी? प्रिया अपने स्टार्टअप में स्ट्रगल कर रही है। एआई उसे कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी और मार्केट ट्रेंड बता देता है, लेकिन क्यों वो दिन रात मेहनत कर रही है, ये सवाल सिर्फ उसे पता है। उसका विजन है लोगों की जिंदगी को आसान बनाना, और यही पर्पस उसे फेलियर से उठाकर आगे बढ़ाता है। आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आपका पर्पस स्ट्रांग होता है तो फेलियर भी आपको तोड़ नहीं पाता? शर्मा जी, जिनका टीचिंग का करियर पूरा हो चुका है, आज भी बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके लिए पर्पस सिर्फ नौकरी नहीं था, बल्कि नई पीढ़ी को शेप देना था। एआई उनके नोट्स ऑर्गेनाइज कर सकता है, लेकिन विद्यार्थियों की आंखों में चमक देखना और उस खुशी को महसूस करना, यही उनका असली मकसद है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी का असली मकसद सिर्फ आपकी इनकम है या आपकी इम्पैक्ट भी? विजन और पर्पस का मतलब है अपने दिल की आवाज सुनना, अपने सपनों को डायरेक्शन देना और दुनिया में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करना। एआई आपको रास्ते दिखा सकता है, शॉर्टकट्स दे सकता है, लेकिन कौन सा रास्ता चुनना है और क्यों, ये सिर्फ आपकी इनर क्लैरिटी से पॉसिबल है। छोटे मिनी चैलेंजेस आप आज ले सकते हैं। अपनी लाइफ से जुड़ा एक सवाल लिखिए, मैं कौन हूं और मुझे किस लिए जीना है। फिर क्वाइटली सोचिए, जो भी जवाब अंदर से आए उसे इग्नोर मत कीजिए। रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आपने अब तक अपनी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशन पर जी है या अपने पर्पस पर? एआई आपकी जर्नी को तेज बना सकता है, लेकिन विजन और पर्पस ही आपके रास्ते को मीनिंगफुल बनाएंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि एक लेगेसी छोड़ने के लिए? क्या आपने कभी गौर किया है कि असली लीडरशिप नंबर्स और टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि इंसानी जुड़ाव और भरोसे से बनती है? एआई रिपोर्ट्स बना सकता है, डेटा एनालाइज कर सकता है, स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर सकता है, लेकिन टीम को इंस्पायर करना, लोगों को डायरेक्शन देना और कठिन समय में उन्हें संभालना, ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है। आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी को मोटिवेट किया है सिर्फ अपने शब्दों या अपने कर्मों से? अनन्या अपनी क्लास प्रोजेक्ट टीम को लीड करती है। एआई उसे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और डेटा रिसर्च में मदद कर सकता है, लेकिन जब उसके दोस्त हताश हो जाते हैं तब उन्हें एनकरेज करना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना सिर्फ अनन्या का काम है। उसने समझा कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ काम करवाना नहीं, बल्कि लोगों का हौसला बढ़ाना है। आपने कभी सोचा कि आप भी अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में लीडर बन सकते हैं? रोहन अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में मैनेजर है। एआई उसे प्रोडक्टिविटी टूल्स और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स देता है, लेकिन जब उसकी टीम डर और कंफ्यूजन में होती है तो उसे क्लैरिटी और करेज देना सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इंटरनली सोचता है, एआई मुझे डेटा देगा, लेकिन इंसानों को इंसान ही समझ सकता है। आप सोचिए, आपके आसपास कितने लोग सिर्फ एक सपोर्टिव लीडर का इंतजार कर रहे हैं। प्रिया अपने स्टार्टअप में युवा एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करती है। एआई उन्हें मार्केट ट्रेंड्स और फाइनेंशियल मॉडल्स बता सकता है, लेकिन उनके डाउट्स, फियर्स और सेल्फ डाउट को दूर करना सिर्फ प्रिया का काम है। उसके लिए लीडरशिप का मतलब है ग्रोथ और रिजल्ट्स के साथ साथ लोगों के दिल जीतना। क्या आपने कभी महसूस किया कि लीडरशिप पावर से नहीं, बल्कि ट्रस्ट से पैदा होती है? शर्मा जी अपनी रिटायरमेंट के बाद भी लोकल कम्युनिटी के बच्चों और पेरेंट्स को गाइड करते हैं।
एआई उन्हें ऑनलाइन रिसोर्सेज दिखा सकता है, लेकिन बच्चों को सही वैल्यूज देना, उनके कैरेक्टर को शेप करना सिर्फ उनका ह्यूमन लीडरशिप है। क्या आपने कभी सोचा कि लीडरशिप सिर्फ ऑफिस या पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं, बल्कि हर इंसान अपने परिवार, दोस्तों और सोसाइटी में लीडर बन सकता है। लीडरशिप का असली मतलब है विजन देना, करेज दिखाना, एम्पैथी रखना और लोगों को साथ लेकर चलना। एआई आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, लेकिन दिल छूने वाले शब्द, मुश्किल वक्त में दिलासा और लोगों को उनके पोटेंशियल का एहसास दिलाना, यह सिर्फ इंसानी ताकत है। आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, आज ही किसी एक इंसान को इंस्पायर करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो आपका दोस्त हो, आपका सहकर्मी हो या आपका बच्चा हो। उन्हें सिर्फ एक पॉजिटिव बात कहिए और देखिए कैसे उनका चेहरा बदलता है। रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आपने अब तक लीडरशिप को सिर्फ पावर और पोजीशन समझा या उसे सर्विस और इंस्पिरेशन के रूप में भी देखा? एआई टूल्स आपको तेज और स्मार्ट बना सकते हैं, लेकिन ह्यूमन लीडरशिप ही वो ताकत है जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगी। सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं लीडर बनने के लिए, सिर्फ अपनी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी फैलाने के लिए।